Assalamu alaikum, my dear students. I hope you have learned the dictation of Unit 6. Today we are starting the reading of Unit 6, The Flying Machine 1. Open your books at page number 53. Write today's date and write also 5 times reading. Okay, let's start. Sammy was sitting on his bed and thinking. He had a pencil and a piece of paper in his hand. He was drawing a flying machine. आपको समझ आ गई होगी कि समी जो है वो बिस्तर पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, उसके हाथ में पेंसिल थी और वो एक फ्लाइंग मशीन की तस्वीर बना रहा था. Sammy's design was nearly finished. It was a good design and he was very happy. At that moment he heard a knock at the front door and ran to see who it was. "Hello, Uncle Salim," he cried. "Come in, come and see my design." अब उसका डिज़ाइन तकरीबन ख़त्म होने वाला था. अंडरलाइन द वर्ड नियरली. नियरली मीन तकरीबन. और बहुत अच्छा डिज़ाइन था. उसी लम्हे उसने दरवाजे पर एक दस्तक की आवाज़ सुनी तो उसने देखा कि उसके चचा सलीम जो थे वो आए थे और उसने कहा कि आप आ जाएं और मेरा डिज़ाइन देखें. अंकल सलीम वॉज ओल्ड एंड फैट and had a long mustache and a shiny bald head. Sammy showed him the drawings of his flying machine. अंकल सलीम जो थे वो बूढ़े थे और थोड़े से मोटे थे और उनकी लंबी लंबी मूछें थी. मस्टैश भी मूछें और एक शाइनी बॉल्ड हेड था. यानी उनका गंजा चमकता हुआ सर था. यानी उनके सर पे बाल बिल्कुल नहीं थे. एज यू कैन सी इन द पिक्चर. समी शोड हिम द ड्राइंग ऑफ हिज फ्लाइंग मशीन. समी ने उन्हें अपनी फ्लाइंग मशीन की ड्राइंग दिखाई. "Good drawing," said Uncle Salim with a laugh, "but it wouldn't fly." "Why not?" asked Sammy. उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी ड्राइंग तुमने बनाई है लेकिन ये उड़ेगा नहीं. अब समी ने उनसे पूछा कि क्यों. It's too small," said Uncle Salim. He thought a little and pulled at his mustache. "Besides," he continued, "it's got no engine. It doesn't have an engine." उन्होंने कहा कि ये इसके ना उड़ने की रीज़न ये है कि ये तो बहुत छोटा है. और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके अलावा बात यह है कि इसका कोई इंजन नहीं है. तो फिर समी ने उन्हें समझाया कि ये तो ग्लाइडर है और उसका तो इंजन होता ही नहीं है. कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54. "It's a glider. I'm going to start work on it this week. Come back in 2 months and I'll give you a ride." उसने कहा कि ये ग्लाइडर है और ये इंजन के बगैर ही उड़ेगा. आपने 2 हफ्तों के बाद 2 महीनों के बाद आना है और मैं इंशाल्लाह आपको इस पे सवार कराऊंगा, इस पे बिठाऊंगा और ये आपको लेके उड़ेगा. "All right," said Uncle Salim. "Let's see what happens." उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है. Over the next few days, Sammy worked very hard. He collected lots of bamboo and string and a great deal of old newspapers. अब अगले चंद दिन समी ने बहुत मेहनत से काम किया. उसने बहुत सारी चीज़ें जमा की, जैसे कि उसने बैम्बू और रस्सी जमा की. बहुत सारे बांस लंबे लंबे लिए और उसने रस्सी ली और बहुत ज़्यादा मिकदार में उसने पुराने अखबार जमा किए. ही बोरोड अ नाइफ एंड अ स्क्रू ड्राइवर. और उसने एक चाकू और एक पेचकस भी उधार लिया. एट द बैक ऑफ द हाउस वॉज एन एम्प्टी गैरेज. सैमी सेड टू हिज फादर, "फादर, आई नीड अ वर्कशॉप. आई एम मेकिंग अ फ्लाइंग मशीन." उसने कहा कि मुझे एक वर्कशॉप चाहिए, तो घर के पीछे जो एक खाली गैराज है, क्या मैं उसे यूज़ कर लूँ. हिज फादर लाफ्ड. "ऑल राइट," ही सेड, "यूज़ द गैरेज बट डोंट मेक टू मच नॉइज." उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वहाँ पर शोर ना, बहुत ज़्यादा शोर ना करना, ठीक है, ताकि हम सारे डिस्टर्ब ना हो. The next day, Sammy started work. He made the wings of the glider out of the bamboo. अगले हफ्ते समी ने काम शुरू किया. सबसे पहले उसने ग्लाइडर के पर किससे बनाए? बैम्बू से. ठीक है, बैम्बू की लंबी लंबी जो पीस थे उसको जोड़ के उसने उसके पर बनाए. He put screws in all the joints and tied them up tightly with string. फिर उसने पता क्या किया, उनके जितने भी जोड़ थे उसके अंदर उसने पेच डाले और उनको रस्सी के साथ टाइट करके बांध दिया. Then he covered the wings with sheets of newspaper. फिर उसने उन परों को न्यूज़पेपर के साथ कवर किया. एंड फिक्स्ड सम वुड बीनीथ द विंग्स. और उन परों के नीचे उसने कुछ लकड़ी लगा दी उनको सपोर्ट देने के लिए. सेमी मेड अ टेल प्लेन ऑफ बैम्बू एंड पेपर. और फिर उसने बैम्बू और पेपर की एक जहाज की प्लेन की एक टेल भी बनाई. ठीक है, दुम बनाई उसकी.
ही मेड अ रॉड ऑफ बैम्बो, और फिर उसने बांस की एक लंबी सी रॉड बनाई, सो दैट द पायलट कुड टर्न द टेल प्लेन टू द राइट और टू द लेफ्ट, ताकि पायलट जो उस पर बैठे वो टेल प्लेन को राइट और लेफ्ट की तरफ मोड़ सके। सेमी पेंटेड द न्यूज़पेपर विंग्स अ ब्राइट ब्लू, फिर उसने क्या किया, न्यूज़पेपर के ऊपर बहुत चमकदार नीले रंग से पेंट कर दिया। इन 2 months द ग्लाइडर वॉज फिनिश्ड, देन ही शोड इट टू हिज फादर वॉज क्वाइट डिलाइटेड। 2 माह बाद जब ग्लाइडर बन गया उसने पापा को दिखाया अपने, तो वो बहुत खुश हुए। ऑन संडे आफ्टर ब्रेकफास्ट सेमी टुक अंकल सलीम टू द गैरेज टू सी द ग्लाइडर, और संडे को नाश्ते के बाद वो अंकल सलीम को गैरेज में ले गया ग्लाइडर दिखाने के लिए। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज 55। इट डजंट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग सेड अंकल सलीम, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं लग रहा। ओह इट इज़ सेड समी, समी ने कहा नहीं ये है। इट विल ईजिली कैरी यू, ये आपको आसानी से उठा लेगा। वट अ नॉइज देयर विल बी व्हेन आई सिट ऑन इट एंड एवरीथिंग ब्रेक्स, उन्होंने कहा कि कितना शोर होगा कि जब मैं इस पर बैठूंगा और हर चीज़ टूट जाएगी। थॉट अंकल सलीम ने सोचा, एंड ही लाफ्ड, और वो हंसे। नहीं, वो ये समझ रहे थे कि ये बस आम सी चीज़ है, मैं इस पर बैठूंगा ये टूट जाएगा। ही एंड सेमी कैरिड द ग्लाइडर आउट ऑफ द गैरेज एंड अलोंग द रोड टू अ लिटिल हिल, उन दोनों ने मिलकर ग्लाइडर को गैराज से बाहर निकाला और सड़क पर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ले गए। लॉट्स ऑफ पीपल फॉलोड देम, बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे आए। दे पुट द ग्लाइडर डाउन एट द वेरी टॉप ऑफ अ हाई फ्लैट रॉक, और उन्होंने ग्लाइडर को एक ऊंची और हमवार चट्टान के ऊपर रख दिया। जंप इन अंकल सलीम क्राइड समी, समी कहने लगा छलांग लगाएं अंकल सलीम। जंप इन वेयर, कहाँ छलांग लगाऊं, शाउटेड अंकल सलीम चीखे। ओह सेड समी, समी ने कहा यू हैव टू सिट ऑन दिस पीस ऑफ वुड, उसने कहा कि इसमें लकड़ी का जो पीस लगा हुआ है आपने इसके ऊपर बैठना है, ये आपकी सीट है। नाउ लिसन केयरफुली, उसने कहा आप मेरी बात ध्यान से सुने। दीज लूप्स ऑफ स्ट्रिंग आर फॉर योर फीट, ये जो रस्सी के लूप्स बनाए हुए हैं बेटा, लूप्स होते हैं छल्ले से जो बनाए जाते हैं। दीज लूप्स ऑफ स्ट्रिंग आर फॉर योर फीट, ये जो रस्सी की लूप्स बनाई हुई हैं ये आपके पाँव रखने के लिए। एंड यू पुट बोथ हैंड्स ऑन दिस बार, और आपने अपने दोनों हाथ लकड़ी की इस बार पर रखने हैं बेटा। बार एक आप समझें कि एक डंडा सा होता है, ठीक है, उसको बार कहते हैं, कि लकड़ी की एक बार उसने बनाई थी कि इसके ऊपर आपने अपने हाथ रखने हैं। इफ़ यू वांट द ग्लाइडर टू गो अप, अगर आप चाहते हैं कि ग्लाइडर ऊपर की तरफ जाए, यू पुल द बार टुवर्ड्स यू, तो आप इस बार को, लकड़ी की जो ये बार बनी हुई है, इसको आप अपनी तरफ खींचेंगे। इफ़ यू वांट टू गो राइट, अगर आप दाईं तरफ जाना चाहें, यू पुश योर राइट फुट डाउन, तो आपने अपना राइट वाला फुट जो पाँव है उसको नीचे की तरफ पुश करना है। पुट योर लेफ्ट फुट डाउन टू गो लेफ्ट, और आपने लेफ्ट जाने के लिए अपने पाँव को लेफ्ट की तरफ पुश करना है। कैन यू रिमेंबर ऑल दैट, क्या आप ये सारा कुछ याद रख सकते हैं? अंकल सलीम स्माइल्ड टू हिमसेल्फ, अंकल सलीम मुस्कुराए। ही न्यू द ग्लाइडर वुड नॉट फ्लाई, उन्हें पता था कि ग्लाइडर नहीं उड़ेगा। सो ही वॉज नॉट एट ऑल फ्राइटेंड, इसलिए वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। ही सैट ऑन द सीट, पुट हिज फीट थ्रू द लूप्स ऑफ स्ट्रिंग एंड हेल्ड टाइटली ऑन टू द बैम्बू रॉड, उन्होंने वो सीट पर बैठ गए, उन्होंने लूप्स के अंदर अपने पाँव रखे और बैम्बो रॉड जो बना हुआ था उसको बड़ी टाइटली पकड़ लिया। आई एम रेडी ही सेड टू सेमी, मैं तैयार हूँ, बट द ग्लाइडर इजंट टेकिंग ऑफ, उन्होंने कहा लेकिन ग्लाइडर तो उड़ ही नहीं रहा। अंकल सलीम लाफ्ड लाउडली, अंकल सलीम ऊंची आवाज़ में हंसे। वो अभी भी ये समझ रहे थे कि ग्लाइडर उड़ा नहीं है। दैट्स इट, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट we shall read in the next unit, that is the part B of this flying machine. It is the flying machine 2. That's all. Allah Hafiz.